हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीना गुप्ता। आज मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप में बताने जा रही हूँ कि प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है या परियोजना मूल्यांकन किसको कहते हैं। प्रोजेक्ट अप्रेजल जो होता है वो परियोजना रिपोर्ट, जैसा हम लोग पहले बात कर चुके थे। तो परियोजना रिपोर्ट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट के द्वारा कोई जब विचार ठोस या लाभदायक प्रतीत होने लगता है तो उसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है और उसके लिए विभिन्न स्टेजों से होकर के गुजरना पड़ता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि परियोजना की आर्थिक, वित्तीय या कह सकते हैं फाइनेंशियल, फिर इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, टेक्निकल दृष्टिकोण से उसकी जांच परख की जाती है और उसमें पूंजी का विनियोग किया जाता है। इससे क्या होता है कि परियोजना में विनियोग करने से सभी संस्थाओं का कुशलतापूर्वक उपयोग भी किया जा सकता है और विनियोजित पूंजी का उचित आय प्राप्त हो सकता है। और ये ऐसा तभी हो सकता है जब एक उद्यमी जो होता है या एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक सुदृढ़ और लाभदायक परियोजना का चुनाव किया जाए। इस प्रकार परियोजना मूल्यांकन या अप्रेजल से मतलब होता है कि किसी परियोजना की आर्थिक या कह सकते हैं इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, मैनेजरियल क्षमता तथा उसकी टेक्निकल क्षमता को जानना और वाणिज्यिक साध्यता कह सकते हैं उसका निर्धारण करना और उसके बाद उसमें एनालाइज करना और उस मूल्यांकन करने से होता है। किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए जैसे कह सकते हैं प्रस्तावित व्यावसायिक परियोजना की संभाव्य सफलता या कह सकते हैं उसकी सफलता का जो राज होता है उसमें क्या लाभदायक होगा, क्या वांछनीय होगा, उसका मूल्यांकन करना ही परियोजना अप्रेजल में कह सकते हैं या प्रोजेक्ट अप्रेजल में किया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है। प्रोजेक्ट अप्रेजल होता है a detailed evaluation of the project of the determine the technical facilities, economics necessity, financial availability of the project and managerial competence required for the successful operation। कह सकते हैं किसी परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता, आर्थिक क्षमता या कह सकते हैं इकोनॉमिकल, फिर वित्तीय उसकी जो अवेलेबिलिटी होती है और उसे सफल संचालन के लिए आवश्यक प्रबंधकीय योग्यता का निर्धारण करने के लिए विस्तृत जो मूल्यांकन किया जाता है उसका मतलब ही परियोजना मूल्यांकन होता है। जैसा हम जानते हैं एक एंटरप्रेन्योर के लिए प्रस्तावित उद्यम योजना जो होता है वो सुदृढ़ और संभाव्य कैसे बनाया जा सके या सफलता कैसे निर्धारित किया जा सके, इसके लिए एक प्रक्रिया होती है। परियोजना के कह सकते हैं विभिन्न टेक्निकल, फाइनेंशियल, आर्थिक और वाणिज्यिक जो प्रबंधकीय पहलुओं पर विचार करते हुए उसके भावी लाभदायकता या फ्यूचर में क्या लाभदायक होगा उसके लिए वांछनीयता को जांचने की तरीके को ही मैनेजरियल अप्रेजल या कह सकते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल कहते हैं। इस तरह से सरल शब्दों में अगर हम देखें या सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि परियोजना समीक्षा या मूल्यांकन या प्रोजेक्ट अप्रेजल से मतलब होता है एक परियोजना की पूरी जांच करने से मतलब होता है। इसमें क्या होता है एक प्रस्तावित परियोजना की व्यवहार्यता जानने का उद्देश्य और विभिन्न पहलुओं की क्या लागत होगी और लाभ का क्या विश्लेषण किया जा सकेगा, यह परियोजना के क्रियान्वयन या एक्टिविटी में संसाधन की जरूरत होगी, इसी में संसाधन कितने सीमित होंगे और परियोजना का मूल्यांकन में क्या सहायता, दुर्लभ संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाएगा और उसके वैकल्पिक परियोजना का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ परियोजना का ही संस्थाओं के लिए आवंटन किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परियोजना मूल्यांकन या कह सकते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल द्वारा वैकल्पिक या ऑप्शनल जैसे कह सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन जो होते हैं उसमें के बीच जो सबसे अच्छी परियोजना होती है उससे विभिन्न पहलुओं पर उसकी आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, बाजार प्रबंधकीय तथा सभी सामाजिक आदि का मूल्यांकन किया जाता है। इसके साथ साथ उसमें बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा भी परियोजना मूल्यांकन किया जाता है। यह संस्था के लिए कह सकते हैं कि व्यावसायिक परियोजना की वित्तीय सहायता चूँकि वो प्रदान करती है उसमें क्रेडिट पात्रता का क्या आंकलन होगा इसमें वो किया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि परियोजना अप्रेजल में क्या होता है कि उसमें तकनीकी व्यवहार्यता, फिर उसकी आर्थिक क्षमता, वित्तीय अवेलेबिलिटी और सबसे सफल संचालन के लिए आवश्यक प्रबंधकीय योग्यता का निर्धारण करने के लिए एक विस्तृत मूल्यांकन इसके तहत किया जाता है। ये तो हो गया प्रोजेक्ट अप्रेजल। लेकिन प्रोजेक्ट अप्रेजल के साथ साथ उसमें कुछ स्टेजेस होते हैं या हम कह सकते हैं उसके कुछ
अवस्थाएं होती हैं जो इसके लिए आवश्यक होती हैं। वो अवस्थाएं क्या है? सबसे पहला जो है वो प्रोजेक्ट अप्रेजल बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या हम कह सकते हैं कि वित्तीय संस्थाओं के द्वारा मूल्यांकन। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर या प्रमोटर जो होते हैं वो वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने के लिए चाहता है कि अपनी चुनी हुई परियोजना को वित्तीय संस्थाओं के समक्ष, या कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के समक्ष, अपने परियोजना के बारे में गहन छानबीन करे और व्यापक विश्लेषण के द्वारा, ताकि वित्तीय संस्थाओं को यह मालूम हो सके कि एंटरप्रेन्योर द्वारा चुनी गई जो परियोजना होती है वो काफ़ी सुदृढ़ और लाभदायक है, और जिससे क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर के लिए ऋण निर्धारित की अवधि में निरंतर वित्तीय संस्थाओं का भुगतान होता रहेगा। इस तरह से जब वित्तीय संस्थाएं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती हैं और उद्यमी को ऋण देने का निर्णय वो तभी लेती हैं जब वो फुली सेटिस्फाइड हो जाती हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशन है वो काफ़ी सही है, वैसी हालत में वो ऋण देने को तैयार होती हैं। दूसरा है प्रोजेक्ट अप्रेजल बाय प्रमोटर और एंटरप्रेन्योर। कह सकते हैं प्रवर्तक या जो प्रमोटर होते हैं या एंटरप्रेन्योर द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि वो जो प्रस्तावित परियोजना की उचित मात्रा में लाभ होगा या नहीं, या विनियोजित पूंजी पर प्रत्यक्ष रूप से उचित मात्रा होगी या नहीं। इस तरह से एक उद्यमी जो होता है वो प्रारंभिक अवस्था में ही या स्टार्टिंग में ही क्या करता है कि परियोजना का चुनाव के लिए मूल्यांकन और विश्लेषण करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक प्रतियोगी या परियोजनाएं अधिक संख्या में विद्यमान होती हैं, इसलिए उद्यमी को क्या होता है कि परियोजना का चुनाव करना चाहिए और उसके अनुसार ही उचित मात्रा में वित्तीय स्थिति, योग्यता, फिर साहस, अपने विनियोग की पूंजी या रिसोर्सेज का उचित मात्रा में प्रत्यक्ष की दर से संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए प्रस्तावित परियोजना के आधार पर वित्तीय संस्थाएं क्या करते हैं कि उद्यमी को ऋण के लिए आकर्षित करती हैं। अगर वित्तीय संस्थाओं की दृष्टि से परियोजना जो होता है वो सुदृढ़ और लाभदायक नहीं होगा तो उद्यमी को क्या होता है, एंटरप्रेन्योर को वित्तीय व्यवस्था में बहुत से अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह से वो इसका ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है विनियोग के द्वारा या इन्वेस्टमेंट के कह सकते हैं कि अप्रेजल बिफोर एंड आफ्टर इन्वेस्टमेंट। विनियोग से पहले और उसके बाद उसका मूल्यांकन करना भी जरूरी होता है। विनियोग के पहले मूल्यांकन में परियोजना की जो व्यवहार्यता होती है उसका अध्ययन, विश्लेषण करना, परियोजना का प्रतिवेदन तैयार करना, कह सकते हैं रिपोर्ट तैयार करना, जिससे पूंजी का विनियोग संबंधी कार्यक्रम में एक विस्तृत योजना तैयार किया जा सके। इस तरह से विनियोग के बाद क्या होता है, विनियोग के बाद भी मूल्यांकन की आवश्यकता होती है उसको एक्टिविटी के लिए, क्योंकि निष्पादन जो की जाती है उसकी जांच की जाती है और परियोजना के जो पहले निर्धारित कार्यक्रमों या लक्ष्य के अनुसार परियोजना का एक्टिविटी हो रहा है या नहीं, ये निष्पादन के बाद ही निर्धारित किया जाता है। इसलिए पूर्व निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को जो होता है वो परियोजना की एक्टिविटी के बाद परिणामों से तुलना की जाती है। जो पहले डिसाइड किया जाता है और बाद में जो रिजल्ट आता है उन दोनों में डिफरेंसेस ये किया जाता है, या कह सकते हैं कि दोनों में कंपेयर किया जाता है, जिससे क्या होता है कि परियोजना की सफलता और असफलता के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर दोनों ही हालत में इन्वेस्टमेंट के ये एनालाइज किया जाता है कि वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत, वो आफ्टर रिजल्ट ही पता चल पाता है और इस आधार पे वो लोग इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि किसी भी परियोजना या प्रोजेक्ट का अप्रेजल या मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें बेसिकली प्रमोटर्स को ये ज़रूरत होता है कि वे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वो अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, और दूसरी बात फिर ये होती है कि जो रिज़ल्ट आता है वो पहले जो डिसाइड किया गया और आफ्टर क्या आता है उसकी समीक्षा वो ज़रूर करें। थैंक यू। नेक्स्ट डे फिर हम इसके आगे देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं।